बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस हम सीख चुके हैं। मेटलर्जी हम सीख रहे थे, उसमें हमने सीखा मेटलर्जी एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम मेटल्स को मिनरल्स से अलहदा कर सकते हैं, मेटल्स को साफ़ कर सकते हैं। इसमें हमने कहा था पहले दिन कि ये 3 मेथड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहले होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, उसके बारे में हमने सीखा कि वो आप 3 मेथड से आप ओर हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 मेथड पे हमने वहाँ पर देखा था ग्रेविटी सेपरेशन, और नंबर 2 पे देखा था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नंबर 3 पर हमने देखा था जो हमारे पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। उन तीनों तरीकों से हमने ओर्स को हासिल कर लिया। ये पहला काम था हमारे पास। दूसरा काम जो हमने अभी किया है इससे पहले वाले टॉपिक में, तो हमने वहाँ पर सीखा है कि वहाँ से आप कॉपर पाइराइड से किस तरह कॉपर हासिल कर सकते हैं। अब वो जो कॉपर आपने हासिल किया है वो काफ़ी हद तक प्योर है, लेकिन उसे मज़ीद प्योर किया जा सकता है। तो दूसरे स्टेप में हमने सीखा था रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, बेस्मराइजेशन। इन तीनों मेथड से हम गर्म कर करके सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं, आयरन का स्लैग अलहदा कर रहे हैं आयरन सिलिकेट की शक्ल में, और लास्ट पर हमारे पास कॉपर बचा था। अब उस कॉपर को लेकर हम उसे प्योरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि आपने 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं, ये काम इजीली हो सकता है। तो आप क्या करें, आप लें एक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ले लेना गाऊं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लेंगे, उसके बाद उसमें हम एक सॉल्यूशन डालेंगे। वो वाला सॉल्यूशन कॉपर का कोई साल्ट ही होगा, क्योंकि हमने कॉपर का करना है। तो सॉल्यूशन कौन सा होगा फिर? कॉपर का कोई साल्ट होगा। मिसाल के तौर पर मैंने ले लिया है कॉपर सल्फेट, CuSO4। ये वाला मैंने ले लिया। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। हम यहाँ पर देखने लगे हैं एनोड और कैथोड को यूज करते हुए हम कॉपर को साफ करेंगे, उसे प्योरीफाई करेंगे। अब जी नेक्स्ट क्या करेंगे, जो कि हमारे पास एनोड होगा वहां पर हम लेंगे प्योर कॉपर, और जो होगा कैथोड वो वाला हमारे पास वो चीज होगी जहां पर हमने प्योर कॉपर हासिल करना है। अब जैसे आपकी बुक में शक्ल बनाई हुई है वैसे ही बनाते हैं। वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं जी। ठीक है, उन्होंने 3-4 बनाए हुए, हम 2 बना लेते हैं। ठीक है जी। ये वाली कॉपर जो आपने पहले इससे पहले वाले मेथड में हासिल की है, आपने इस कॉपर को ले लिया है एनोड पर। ये वाला हमारे पास क्या है, एनोड है। उसके बाद आपने जिस पर उसकी तह चढ़ानी है उसे आपने ले लिया है कैथोड पर। ठीक है जी। जैसे बनाए हुए हैं वैसे ही बना लेते हैं। ठीक है जी। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है जी, और एक यहाँ पर बना लेते हैं। ये वाला हमारे पास है कैथोड। ठीक है जी। अब आपने गौर करना है क्या होगा, हमारे पास एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। हमने ये चैप्टर नंबर 7 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन। ठीक है जी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है कॉपर सल्फेट, यहाँ पे मैंने यूज किया है,
उसके बाद मैंने एक एनोड लिया है, उस पर मैंने वो कॉपर लिया है जो हमने इससे पीछे वाले टॉपिक में साफ किया था, लास्ट पे जो बचा था वो कॉपर मैंने इस पर ले लिया है और साथ मैंने कैथोड रख लिया है। इस कैथोड पर अब ये वाला कॉपर जो हमने पीछे बनाया है, हो सकता है ये बिल्कुल प्योर ना हो, इसमें कोई इम्प्योरिटीज हो, तो यहां से जब इसे हासिल करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर तो ये बिल्कुल प्योर कॉपर होगा हमारे पास। अब क्या होता है एनोड पर और कैथोड पर, उस पर गौर कर ले। एनोड और कैथोड पर हमने देखना है, CuSO4 को थोड़ा इधर लिख लें, एनोड एट एनोड। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिमूव। अब ये एनोड है, इस पर आपका वो कॉपर है जो कि आपने पीछे निकाला है, ये वाला Cu है, कॉपर है ये भी और ये भी। इस Cu में क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। ये पहला काम होगा जी एनोड पर, कॉपर में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये वाली इसकी क्या होगी है, ऑक्सीडेशन होगी है। उसके बाद कैथोड पे गौर करें, एट कैथोड देखें, ये वाला एनोड है, इसके साथ हमने ये दो जोड़े हुए हैं, देखें ये वाले कॉपर और ये कॉपर, इन कॉपर्स में से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं और करंट भी हमने इन्हें मुहैया किया है। ठीक है, बैटरी भी साथ लगानी थी, ठीक है जी, साथ हमने बैटरी भी यूज की हुई है ये वाली। तो ये काम हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास कैथोड पर क्या होगा, यही कॉपर आयन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और ये बन जाएगा हमारे पास प्योर कॉपर, फिर से Cu। अब ये वाली जो हुई है ये हुई है रिडक्शन। ये 9th क्लास में आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ी है। तो यहाँ पर एडिशन हुई है इलेक्ट्रॉन की, इसमें ऐड हुए हैं तो इसे रिडक्शन कहते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब काम क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, जब आप बैटरी के जरिए करंट मुहैया करेंगे, इसमें आयंस बन जाएंगे कॉपर सल्फेट के, फिर कॉपर के आयंस यहाँ से निकलेंगे, वो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। रिमूव होने के बाद वहाँ की उनकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद वो इधर आएंगे, इस पर जमना शुरू हो जाएंगे, इनकी क्या हो जाएगी यहाँ पर रिडक्शन। एनोड पर यहाँ से कॉपर के आयंस निकलते जाएंगे, यहाँ से कॉपर के आयंस निकलते जाएंगे और इस पर जमते जाएंगे। यहाँ से भी कॉपर के आयंस निकलते जाएंगे और इस पर जमते जाएंगे, इस पर भी जमते जाएंगे, ऐसे ही। ठीक है जी। तो ये जो तीन पट्टियां मैंने बनाई हुई हैं थोड़ी छोटी, इन पर कॉपर जमना शुरू हो जाएगी और ये जो दो मोटी बनाई हुई हैं इनसे कॉपर निकलना शुरू हो जाएगी। और काम क्या होगा, सेल तो इसी तरह का ही रहेगा हमारे पास। ठीक है जी, सेल तो इसी तरह का ही हमारे पास रहेगा, लेकिन पट्टियां जो बारीक थी वो मोटी हो जाएंगी, वहां पर प्योर कॉपर इकट्ठी हो जाएगी। सेल वही है, कॉपर सल्फेट उसी के अंदर वही है, एनोड और कैथोड भी वही है, लेकिन जो अब मोटी पत्तियां थी वो क्या हो गई हैं, वो पतली हो गई हैं। और जो पतली पत्तियां थी वो क्या हो गई, अब वो मोटी हो गई। ये यहाँ पर ये वाला नीचे तक बनाते हैं, यहाँ तक। ठीक है, और ये वाला हमारे पास थर्ड है, ये बना ले यहाँ तक। अब क्या काम हुआ है, ये पट्टी थोड़ी इधर बना लेते हैं। अब गौर करें क्या हुआ है कि यहां पर एनोड और कैथोड रह गए हमारे प्लस माइनस, और यहां पर बैटरी है,
अब एनोड पर क्या हुआ था, देखिए एनोड पर मेटल था ज़्यादा जो आपने लिया था, उसके आयंस बनना शुरू हो गए हैं। आयंस बनने के बाद वो कहाँ जाएंगे, इन पट्टियों के ऊपर आ जाएंगे, कैथोड पर आ जाएंगे। कैथोड पर उन्हें फिर से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद उनकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। कैथोड पर उनकी क्या होती है, रिडक्शन। एनोड पर क्या होती है उनकी, ऑक्सीडेशन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कॉपर में से, ये जो दो पट्टियां हैं मोटी, इनमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जो तीन पट्टियां हैं पतली, उनमें इलेक्ट्रॉन्स दाखिल होंगे, रिडक्शन होगी। उसके नतीजे में जो पतली पट्टियां थी वहां पर वो ज़्यादा जमा हो जाएंगी, और जो आपने यूज़ किया था वहां पर कॉपर कम रह जाएगा। अब ये वाला कॉपर जो बना है वो वाला क्या है, प्योर कॉपर। ये वाला हमारे पास प्योर कॉपर है, और वो कहते हैं कि ये 99.9% कॉपर प्योर ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं होता, क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट यूज़ किया है। तो प्यूरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल करते हैं। एनोड पर वो चीज़ लेते हैं जिसको हमने प्योर करना है, कैथोड पर वो चीज़ लेते हैं जिस पर हमने उसे डिपॉजिट करना है, साफ करके हासिल करना है। ले लिया, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, करंट गुजरेगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, फिर हमारे पास वो मेटल साफ होके इन तीन जगहों पर वो जमा होना शुरू हो जाएगा और वो प्योर कॉपर बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर अच्छे समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।